नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के लिए बाल महाभारत कथा में से पाठ क्रमांक 22 देखेंगे, जिसका नाम है प्रतिज्ञा पूर्ति। प्रतिज्ञा पूर्ति इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करेंगे कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। अगर हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करेंगे तो इस पाठ में हम जो भी पढ़ाने वाले हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 21 देखा था, जिसका नाम था अज्ञातवास। अज्ञातवास में हमने यह देखा था कि जो पांडव है उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वह राजा विराट के यहाँ जाएंगे और अपने जो अज्ञातवास का कालावधि है वह राजा विराट के यहाँ वह पूर्ण बिताएंगे। उनके इस निर्णय के अनुसार पांडव द्रौपदी समेत राजा विराट के यहाँ आ जाते हैं, परंतु राजा विराट के यहाँ आने पर काफी आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा विराट उन्हें अपने यहाँ कार्य पर रख लेते हैं। पांचों पांडव तथा द्रौपदी यहाँ अपना नाम बदलकर अपने मनपसंद कार्य वहाँ राजा विराट के यहाँ करने में लग जाते हैं। राजा विराट की जो पत्नी होती है सुदेशना, उसका भाई कीचक अतिशय बलिष्ठ और प्रतापी वीर था, परंतु उसके द्वारा जब द्रौपदी को छेड़ा जाता है तो इस बात पर भीम उसे दंडपूर्वक उसका वध कर देते हैं। आगे चलकर हमने यह देखा कि जब यह समाचार दुर्योधन को प्राप्त होता है तो वह भलीभांति यह बात जान जाते हैं कि कीचक को मारने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं तो वह केवल और केवल कौन हो सकता है, भीम ही हो सकता है। अतः दुर्योधन तथा त्रिगर्त देश का जो राजा है यह विराट जो है उसके मत्स्य देश पर आक्रमण करने की सोचते हैं और वह आक्रमण भी कर देते हैं। राजा विराट को त्रिगर्त देश का जो राजा है वह बंदी बना लेता है और उन्हें बंदी बनाकर जब वह ले लेता है तो इस बात से युधिष्ठिर भीम के सामने प्रस्ताव रखते हैं और भीम को राजा विराट को छुड़ा लाने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार भीम राजा विराट को छुड़ाकर लाते हैं और राजा की विजय हुई इस बात से सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। परंतु उसी वक्त दुर्योधन उत्तर की ओर से हमला कर देता है और इसी बात से राजकुमार उत्तर जो है वह काफी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। द्रौपदी के प्रस्ताव के अनुसार अर्जुन जो है वह उत्तर का सारथी बनकर इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं और अर्जुन को सामने देखकर आचार्य द्रोण तथा पितामह भीष्म जो है वह यह बात भली भांति जान जाते हैं कि उनके सामने दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि अर्जुन खड़ा है। जब उनकी यह चर्चा दुर्योधन सुन लेता है तो दुर्योधन कर्ण से कहता है कि हमारे सामने स्त्री वेश में भले ही कोई हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, परंतु अगर वह अर्जुन होता है तो इस बात से हमारा ही फायदा होगा। अंत में ऐसा हो जाता है जब अर्जुन युद्ध भूमि में आ जाता है तो अर्जुन ने डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की और शंख बजाया और इस शंख की नाद ध्वनि से ही कौरव सेना जो है वह कांप उठी और वह कांप इसलिए उठी कि अब युद्ध भूमि में कौन आ गए, पांडव आ गए। यह हमने पिछली तासिका में अज्ञातवास इस पाठ में देखा था। तो आज हम हमारा पाठ क्रमांक 22 जो है प्रतिज्ञा पूर्ति उस पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रतिज्ञा पूर्ति में आचार्य द्रोण के रथ पर अर्जुन के होने की बात दुर्योधन व कर्ण को अच्छी नहीं लगती है। मतलब आचार्य द्रोण जब यह बात जान जाते हैं कि अर्जुन अब उनके सामने प्रतिस्पर्धी बनकर खड़ा है तो रथ पर अर्जुन के होने की बात जो है वह दुर्योधन और कर्ण इन दोनों को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि अर्जुन जितना
श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई दूसरा नहीं है और अर्जुन से जीत पाना यह असंभव है। अर्जुन से जीत पाना यह क्या है? असंभव बात है। तो इसीलिए जो अर्जुन है वह उनके सामने रथ पर है। यह बात जब दुर्योधन और कर्ण को पता चलती है तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें काफी बुरा लगता है इस बात को लेकर। तो उसी वक्त जो कर्ण होता है, उस कर्ण ने कहा कि अज्ञातवास का अवधि अभी समाप्त नहीं हुआ है, पांडवों को पुनः 12 वर्ष के लिए जाना होगा। अब देखिए यह कर्ण भी काफी चतुर होता है। वह क्या कहता है कि अज्ञातवास का अवधि अभी समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात युधिष्ठिर जब चौरस खेल में हार गए थे शकुनी के द्वारा तो उन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगाया था, पर पुनः उन्हें वह सारा मिलता है तो शकुनी और एक बार युधिष्ठिर को क्या करते हैं, चौरस खेल खेलने के लिए बुलाते हैं। परंतु इस बार दांव पर उन्होंने कुछ नहीं लगाया था। इस बार दांव पर एक शर्त लगाई थी कि अगर जो भी कोई इस चौरस के खेल में हारेगा वह क्या करेगा, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। तो उनकी यह जो शर्त थी, उस शर्त में आगे यह था कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के साथ साथ ही उन्होंने आगे यह कहा था कि अगर इस कालावधि में अगर उन्हें कोई पहचान लेता है कि यह पांडव है तो पुनः वापस उन्हें क्या करना पड़ेगा, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए जाना होगा। तो कर्ण जो है वह कहता है कि हमारे सामने अर्जुन है, यह बात हमने जान ली है, तो अभी अज्ञातवास का जो अवधि है, अवधि अर्थात समय, अवधि अर्थात समय, यह अभी समाप्त नहीं हुआ। समाप्त होना अर्थात खत्म होना। तो कर्ण ने क्या कहा दुर्योधन से कि अज्ञातवास का जो समय है अर्थात जो अवधि है वह अभी क्या नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। तो वह कहते हैं कि अगर अज्ञातवास की अवधि समाप्त नहीं हुई है तो यह जो पांडव है, इन पांडवों को अभी पुनः क्या करना होगा, 12 वर्ष के लिए जाना होगा, क्योंकि अज्ञातवास का समय खत्म होने से पहले ही अर्थात अवधि समाप्त होने से पहले ही इस अज्ञातवास में हमने क्या किया है, इन पांडवों को पहचान लिया है। तो इसीलिए कर्ण क्या कहता है कि पांडवों को क्या करना पड़ेगा, पुनः 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। आश्चर्य है कि सेना भय से कांप रही थी। मैं अकेला ही मुकाबला करूंगा और दुर्योधन को जो वचन दिया है उसे आज पूरा कर दिखाऊंगा। जब अर्जुन ने डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की और शंख बजाया तो इस शंखनाद से, इस टंकार ध्वनि से ही कौरव सेना कांप उठी थी कि उनके सामने अब कौन आ चुके हैं, पांडव आ गए हैं। और पांडवों के साथ मुकाबला करना यह कौरव सेना के बस की बात नहीं थी। सभी डर गए थे, सभी घबरा गए थे। परंतु ऐसी हालत में भी यह जो कर्ण है वह क्या कहता है कि अज्ञातवास का अवधि अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी अज्ञातवास शेष है अर्थात बाकी है। तो अज्ञातवास समाप्त होने से पहले ही हमने पांडवों को पहचान लिया है, इसीलिए पांडवों को पुनः क्या करना होगा, 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना होगा। और उस वक्त आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी जो पूरी सेना थी वह सेना घबरा गई थी, भय से कांप रही थी। और सेना का यह पूरा हाल देखने के पश्चात यह जो कर्ण है वह कहता है कि मैं अकेला ही मुकाबला करूंगा, मैं अकेला ही युद्ध करूंगा, और मैंने जो दुर्योधन को वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। अर्थात मेरी जो मित्रता है वह मित्रता मैं क्या करूंगा, अंतिम समय तक निभाऊंगा। तो देखिए यह जो कर्ण है उसने
सबसे यह कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही क्या कर सकता हूँ, इन पांडवों का मुकाबला कर सकता हूँ और मैं इन पांडवों का मुकाबला अकेले ही करूंगा। और फिर मैंने जो दुर्योधन को वचन दिया है कि हर हालात में मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, पांडवों के विरुद्ध वह दुर्योधन के साथ खड़े रहेगा, तो उसे मैं आज क्या करूंगा, इस युद्ध में सम्मिलित होकर मैं अकेले ही इस युद्ध में पांडवों को पराजित कर उस वचन को मैं आज क्या करके दिखाऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा। ऐसा कर्ण कहता है। कर्ण को यह दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्ला कर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। अब यह जो कृपाचार्य है वह कर्ण की सारी बातें सुनते हैं, और जब कर्ण इस प्रकार से सबको दम भर रहा था, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं अकेला ही काफी हूं, कि मैं अकेला ही क्या करूंगा, पांडवों से युद्ध करूंगा और पांडवों को पराजित करूंगा, और दुर्योधन को दिए गए जो वचन है उस वचन को मैं पूर्ण करूंगा, कि मैं यह साबित करूंगा कि मैंने जो वचन दिया है मैंने उसे पूर्ण किया है। परंतु जब कर्ण इस प्रकार से बातें कर रहा था, इस प्रकार से दम भर रहा था, तो यह सारा दृश्य देखकर जो कृपाचार्य थे तो वह झल्ला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं वह, और झल्ला कर वह बोलते हैं कर्ण से कि कर्ण, तुम क्या कर रहे हो, मूर्खता की बातें कर रहे हो, तो तुम मूर्खता की बातें न करो। क्योंकि कृपाचार्य को यह बात भली भांति पता थी कि पांडवों का मुकाबला करना यह किसी के भी बस की बात नहीं है, और कोई अकेला पांडवों से युद्ध करके जीत नहीं पाएगा। तो इसी बात के लिए कृपाचार्य झल्ला जाते हैं, कर्ण पर चिढ़ जाते हैं और कर्ण से बोलते हैं कि तुम मूर्खता की बातें न करो, तुम अकेले युद्ध करके अपनी मुसीबत अपनी ओर मोल ले रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए। कृपाचार्य कर्ण को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कर्ण यह जो भी बातें कर रहा है वह सारी बातें क्या है, मूर्खता की बातें हैं, और कर्ण को ऐसी मूर्खता की बातें नहीं करनी चाहिए। कृपाचार्य आगे चलकर कहते हैं कि हम सब लोगों को एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। अर्थात कृपाचार्य भली भांति जानते हैं कि अर्जुन यह वीर धनुर्धर है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, और उसका मुकाबला करना किसी के बस में नहीं है, कोई अर्जुन को नहीं हरा पाएगा। कोई अर्जुन को नहीं हरा पाएगा, यह बात कृपाचार्य भली भांति जानते थे। इसीलिए वह कर्ण को समझाते हैं कि तुमको अकेले ही जाकर अर्जुन का मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि इसमें तुम्हारी हार निश्चित है। तो कृपाचार्य अर्जुन को यह सलाह देते हैं, कृपाचार्य अर्जुन को यह सलाह देते हैं या यह कहते हैं कि हम सबको क्या करना है, एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। हम सबको क्या करना है, एक साथ आना है, और एक साथ आकर हम सबको क्या करना है, अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ना है, या अर्जुन के विरुद्ध यह जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध में हम सबको मिलकर क्या करना है, अर्जुन का मुकाबला करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, अर्जुन को हरा सकते हैं। अकेला कोई अर्जुन को नहीं हरा सकता। और इसी बात को लेकर कृपाचार्य झल्ला कर बोलते हैं और कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं। जब कृपाचार्य ने यह बात कही कि कर्ण को अकेले अर्जुन का मुकाबला नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना चाहिए या अर्जुन से युद्ध करना चाहिए, तो यह सारी बातें सुनकर कृपाचार्य की जो कर्ण होता है उसको गुस्सा आ जाता है। कर्ण को क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्योंकि कभी कभी अगर अनचाही बातें होती है या जो बातें हम पसंद नहीं करते हैं वही बातें अगर बार बार होती है तो हम भी चिढ़ जाते हैं ना, हमको भी गुस्सा आ जाता है। जैसे कि अभी छुट्टियों के दिन हैं,
हम घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा होता है कि सुबह 1 घंटा पढ़ाई कर दी तो हम दिन भर खेलने में लग जाते हैं और फिर शाम को पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। पर हमारी माता को क्या लगता है, मम्मी को लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, दोपहर के समय थोड़ा सा नींद ले लेनी चाहिए और नींद से उठकर फिर वापस पुनः थोड़ी बार पढ़ाई करनी चाहिए। पर हम लोग चिढ़ जाते हैं कि मम्मी हर रोज क्या करती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो करके पीछे रखती है। पर मम्मी आपकी भलाई के लिए बोलती है ना ये बात। हम यह बात नहीं समझ पाते कि वह हमारी भलाई के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए बता रहे हैं, हम सिर्फ चिढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही कर्ण का यहाँ हुआ है कि जब कृपाचार्य उसे समझा रहे हैं कि अर्जुन से युद्ध करना यह किसी अकेले की बस की बात नहीं है, यह अर्जुन से युद्ध हम सबको मिलकर करना चाहिए, ऐसा जब कृपाचार्य बता रहे हैं तो अर्जुन इस बात से चिढ़ जाता है। अंत में अर्जुन को काफी सारा गुस्सा आ जाता है कृपाचार्य की बातें सुनकर। तो अर्जुन बोलता है कि आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते नहीं थे। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं इस कारण है। अब देखिए, यह जो कर्ण है वह अर्जुन से युद्ध करना चाहता है, अर्जुन से युद्ध करना ही नहीं चाहता, वह अर्जुन को युद्ध में हराना भी चाहता है। परंतु बात ऐसी है कि कर्ण को अर्जुन जरा भी नहीं भाता है। और जब आचार्य यह बताते हैं कि कर्ण तुम्हें अर्जुन के साथ अकेले मुकाबला नहीं करना है, हमें सबको मिलकर उसके साथ युद्ध करना है, तभी हम जीत पाएंगे, तो इस बात से कर्ण को काफी गुस्सा आ जाता है। और वह कर्ण जो है आचार्य जी से कहता है, कृपाचार्य जी से, कि आप क्या कर रहे हैं, अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं और अर्जुन की प्रशंसा करते समय आप कभी भी थकते नहीं हो, ऐसे कौन कह रहा है बच्चों, कौन कह रहा है ऐसे? कर्ण कह रहा है आचार्य जी से। अर्थात कर्ण का यह मानना है कि यह जो कृपाचार्य है वह हमेशा ही क्या करते हैं, अर्जुन की प्रशंसा करते हैं और अर्जुन की प्रशंसा करते समय वह कभी थकते नहीं हैं। और इसी कारणवश कर्ण कहता है कि आचार्य तो क्या कर रहे हैं, अर्जुन की प्रशंसा ही करते हैं, अर्जुन की प्रशंसा करते समय वह कभी नहीं थकते हैं। तो अर्जुन की जो शक्ति है उस शक्ति को आचार्य क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जो आदत है वह आदत कृपाचार्य को पड़ गई है, ऐसे कर्ण कहता है। इतना ही कहकर कर्ण रुकता नहीं, कर्ण आगे चलकर यह कहता है कि पता नहीं यह आचार्य जो है वह अर्जुन की प्रशंसा, उसकी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह भय के कारण कह रहे हैं या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं इस कारण कह रहे हैं। मतलब कर्ण को यह बात नहीं समझ में आ रही कि कृपाचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि अर्जुन से कृपाचार्य अधिक प्यार करते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि कृपाचार्य अर्जुन से डरते हैं, उसके भय के कारण वह क्या करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। अब कर्ण स्पष्ट रूप में कह देता है कि कोई भी बात हो, मतलब कृपाचार्य अर्जुन के भय के कारण ऐसा कह रहे हो या अर्जुन से अधिक प्यार करते हैं इस कारण वह कह रहे हो, जो भी उनका कारण हो, मैं जो हूं, अर्थात कर्ण कहता है कि मैं खुद अकेला ही काफी हूं, कि मैं अकेला ही क्या करूंगा, डटा रहूंगा इस युद्ध में। और यह सुनकर जो अश्वत्थामा होता है उसने कहा कि कर्ण किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डिंगे मारने में समय गवा रहे हो। अब यह अश्वत्थामा तो काफी चतुर है, काफी होशियार है, तो वह कर्ण की यह सारी बातें सुन लेता है। और मतलब देखो, कृपाचार्य ने जो भी कर्ण को कहा वह भी इसने सुना, कर्ण ने अर्जुन को लेकर कृपाचार्य को जो बातें सुनाई वह भी इसने सुनी। तो अंत में यह सारी बातें सुनकर यह जो अश्वत्थामा है वह कर्ण से कहता है कि तुमने अब तक कुछ नहीं किया, ना तुमने युद्ध किया है, ना तुम किसी के विरुद्ध खड़े हुए हो। अर्थात कर्ण ने किया कुछ भी नहीं है अब तक इस युद्ध में। तो
अश्वत्थामा कर्ण से कहते हैं कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, परंतु तुम क्या कर रहे हो, बिना कुछ किए ही बहुत सारी बातें कह रहे हो, बढ़ाइयां मार रहे हो, अर्थात कोरी डिंगे मार रहे हो, और तुम सिर्फ व्यर्थ की बातें करने में क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो पूरा समय है वह पूरा समय तुम गवा रहे हो। व्यर्थ की बातें करने में ही तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पूरा समय गवा रहे हो, ऐसा अश्वत्थामा कर्ण से कहते हैं। जब अश्वत्थामा कर्ण इन दोनों में यह वाद विवाद हो रहा था, यह बातें हो रही थी या अर्जुन को लेकर जो भी चर्चा हो रही थी, इस वाद विवाद को देखकर पितामह भीष्म जो थे वह बड़े खिन्न हुए। खिन्न होना अर्थात बच्चों क्या? खिन्न होना अर्थात दुखी होना। तो इनके बीच यह जो भी बातें हो रही थी, इन बातों को लेकर यह जो पितामह भीष्म थे वह काफी दुखी हो जाते हैं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि इस बात को लेकर इन दोनों में युद्ध हो रहा है या लड़ाई हो रही है। किस बात को लेकर? कि अर्जुन के साथ कर्ण अकेला ही युद्ध करेगा। जब अश्वत्थामा और कर्ण को इस बात को लेकर इन दोनों में जब वाद विवाद होता है तो उस वाद विवाद को भीष्म देखते हैं और भीष्म इस वाद विवाद को देखने के बाद बड़े अदुखी होते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती और वह बोलते हैं कि आपस में जो वैर हो रहा है यह विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अब भीष्म इन दोनों को, अश्वत्थामा और कर्ण को यह समझाने में लग जाते हैं कि यह आपस में जो वैर है या विरोध है यह झगड़े का समय नहीं है। अब अर्थात जिसके साथ युद्ध करना है उसके साथ तो युद्ध कर नहीं रहे हैं हम, बल्कि हम आपस में ही क्या कर रहे हैं, युद्ध करने में व्यस्त हैं। और यही बात पितामह भीष्म जो है वह कर्ण और अश्वत्थामा को समझाते हैं। वह कहते हैं कि अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। अर्थात युद्ध भूमि में अगर हम अपने आप से ही युद्ध करने लगेंगे, हम अपने लोगों से ही युद्ध करने लगेंगे तो हम में कुछ एकी ही नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगी और इसका फायदा हमारे शत्रु को हो सकता है। तो पितामह भीष्म इस वाद विवाद को लेकर अश्वत्थामा और कर्ण को लेकर काफी दुखी होते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं और वह दोनों से बोलते हैं कि यह जो आपस में आप वैर कर रहे हो या विरोध कर रहे हो या यह जो झगड़े चल रहे हैं तो इन सबका यह सही समय नहीं है, इन सबका यह सही समय नहीं है, ऐसा समझाते हैं। और यह समझाते हुए कहते हैं कि अब तो हमें क्या करना चाहिए, आपसी जो वैर भाव है उसे दूर करना चाहिए और मिलजुल कर हमें एकता के साथ एकत्रित होना है, संगठित होना है। और संगठित होकर हमें रुकना नहीं है, तो संगठित होकर मिलकर हमें क्या करना है, जो शत्रु है उस शत्रु का मुकाबला करना है कि शत्रु को किस प्रकार से हराया जाए। इन सारी बातों के विषय में हमें सोचना चाहिए। ऐसा कौन कहता है बच्चों? पितामह भीष्म जी कहते हैं। भीष्म ने दुर्योधन को बतलाया कि प्रतिज्ञा का समय काल पूरा हो चुका है। अब जबकि इनके मन में यह प्रश्न था कि अज्ञातवास का अवधि जो है वह समाप्त नहीं हुआ है, तो पांडवों को अभी पुनः 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना है। परंतु पितामह भीष्म ने दुर्योधन के मन में यह जो ग्रह हुआ था, इस ग्रह को उन्होंने दूर किया और भीष्म ने दुर्योधन को यह बात स्पष्ट रूप से बताई कि जो प्रतिज्ञा का समय है अर्थात जो अज्ञातवास का जो अवधि है, काल है, वह क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, यानी कि पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और भीष्म आगे चलकर दुर्योधन को यह भी बताते हैं कि तुम लोगों की जो गणना है वह तुम लोग गणना करना भूल गए हो। भीष्म क्या समझाते हैं कि तुम लोगों की गणना में भूल है, अर्थात तुम लोग गिनती जो कर रहे थे उस गिनती में गलत हो गए हो तुम कहीं, और इसीलिए तुम लोगों की जो गणना है उस गणना में भूल है और इन लोगों का जो
प्रतिज्ञा का समय है या जो अज्ञातवास का काल है वह क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, बाकी नहीं है, शेष नहीं है। प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है ऐसा भीष्म कहते हैं दुर्योधन तथा कर्ण से। भीष्म क्या कहते हैं कि जो पांडवों की जो प्रतिज्ञा का जो कालावधि है या जो काल है वह काल क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ऐसा कौन कहता है, पितामह भीष्म कहते हैं। आगे चलकर पितामह भीष्म जो है वह पांडवों को एक सलाह देते हैं। क्या करते हैं, एक सलाह देते हैं और वह सलाह इस प्रकार से होती है कि वह जो दुर्योधन है उससे पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि पांडवों के साथ संधि करनी हो तो अभी समय है। इस पर दुर्योधन ने कहा, पुच्छ पितामह, मैं संधि नहीं करना चाहता हूं। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। अब यह जो दुर्योधन है उसे समझाने का प्रयास कौन कर रहा है, पितामह भीष्म कर रहे हैं, परंतु उनकी बात भी मानने के लिए यह दुर्योधन तैयार नहीं था। तो दुर्योधन स्पष्ट रूप से उन्हें कह देता है कि जब पितामह भीष्म उसे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या कर लेना चाहिए कि पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, तो इस बात को मानने के लिए वह तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि मैं पांडवों से संधि नहीं करना चाहता हूं। दुर्योधन स्पष्ट रूप से कहता है पूज्य पितामह भीष्म से कि मैं पांडवों के साथ संधि नहीं करना चाहता हूं, मैं उनके साथ मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहता हूं। तो आगे चलकर दुर्योधन पितामह भीष्म से कहता है कि राज्य तो देना दूर की बात है, मैं तो क्या नहीं करूंगा कि एक गांव भी नहीं दूंगा इन पांडवों को। तो दुर्योधन स्पष्ट रूप से पितामह भीष्म से क्या कहता है कि राज्य तो मैं इन पांडवों को दूंगा ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन ऐसा चाहता ही नहीं था। आगे चलकर वह पितामह भीष्म से कहता है कि मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं, अर्थात दुर्योधन पांडवों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं था। यह सुनकर युद्ध के लिए कौरव सेना व्यूह रचना करने लगी। अर्जुन ने दो दो बाण आचार्य द्रोण व पितामह की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया, अश्वत्थामा को हरा दिया, द्रोणाचार्य को निकल जाने दिया, दुर्योधन को मैदान से भगा दिया। भीष्म ने सेना लौटाने की सलाह दी। कौरव सेना हार मानकर हस्तिनापुर लौट गई। अब देखिए यह जो युद्ध है वह युद्ध तो घमासान युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। जब दुर्योधन ऐसा कहता है कि पांडवों को वह राज्य तो देना बहुत दूर की बात है, बल्कि वह उन्हें क्या नहीं करना चाहता, एक राज्य तक उन्हें वह देना नहीं चाहता है, एक गांव तक वह उन्हें देना नहीं चाहता है। तो यह सारी बातें सुनकर युद्ध के लिए जो कौरव सेना थी वह तैयार हो गई। वह कौरव सेना क्या करने लगी, युद्ध के लिए व्यूह रचना करने लगी। तब अर्जुन ने दो बाण छोड़ दिए, तो वह दोनों बाण आचार्य द्रोण व पितामह भीष्म की ओर छोड़ दिए और वह बाण इस प्रकार से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया। देखिए इस युद्ध में कर्ण घायल हो चुके थे। अश्वत्थामा जो था उसको दुर्योधन की तरफ से था वो, तो उसे अर्जुन ने हरा दिया। द्रोणाचार्य जी को उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुंचाई, जो द्रोणाचार्य जी को वहां से निकल जाने दिया। दुर्योधन को भी इन्होंने मैदान से भगा दिया। तभी भीष्म ने यह सलाह दी कि सेना लौटने की सलाह दी, मतलब अभी युद्ध करना संभव नहीं है तो सेना को पुनः वापस लौटना चाहिए। तो कौरव सेना हार मानकर क्या हो गई, पुनः हस्तिनापुर लौट गई। और इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा कि उत्तर अपना रथ जो है वह नगरी की ओर ले चलो, तुम्हारी गैये छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं, तो इस विजय का यश क्या होना चाहिए, तुम्ही को मिलना चाहिए।
इसीलिए तुम क्या करो, चंदन लगाओ और फूलों का हार पहनकर तुम क्या करो, नगर में प्रवेश कर लो। तो अर्जुन जो था, जो बृहन्नला रूप में फिर से क्या हो गया, सारथी बन गया। दूतों द्वारा उनके नगर में यह खबर भेज दी गई कि राजकुमार उत्तर जो है उनकी विजय हो गई। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। हम यही रुकते हैं आज की तासिका में। धन्यवाद एवं शुभ दिन।